नीति वचन उसके 11वें अध्याय के 18वें पद में सुलेमान कहता है, परंतु जो धर्म का बीज बोता है उसको निश्चय फल मिलता है। जो धर्म का बीज बोता है उसको निश्चय फल मिलता है। हमको अपने अंदर धर्म का बीज बोना है, और जब हम धर्म का बीज बोएंगे तो निश्चय उसका फल भी हमको मिलेगा। होशे 10:12 में लिखा है, अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपने लिए धर्म का बीज बो और परमेश्वर की करुणा का फल जो है वो हमको मिलेगा, हम उसको काटने पाएंगे। क्योंकि गलाती उसके 6वें अध्याय के 7वें पद से 9वें पद में पौलुस कहता है, धोखा ना खाओ, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम भले काम करने में हियाव ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। हम इस बात के लिए सावधान रहें, धोखा ना खाएं कि हम जो भी बोएंगे हमको प्रतिफल अच्छा मिलेगा। वो कहता है, मनुष्य जो कुछ बोता है, हम जो कुछ बोते हैं उसी के अनुसार हम फसल काटेंगे। यदि हम शरीर के लिए बोएंगे तो हम शरीर की अर्थात विनाश की कटनी काटेंगे, और यदि हम आत्मा के लिए बोएंगे तो हम अनंत जीवन की कटनी को काटेंगे। अब हमको इस बात पर ध्यान करना है, हम शरीर के लिए बो रहे हैं कि आत्मा के लिए। शारीरिक कार्यों को हम प्रथम स्थान दे रहे हैं कि आत्मिक कार्यों को। पौलुस पहला कुरिन्थी उसके 15वें अध्याय के 44वें पद में कहता है, स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। यदि हमारी स्वाभाविक देह जो है वो बोई नहीं गई तो हमारी आत्मिक देह जी नहीं उठेगी। क्योंकि यीशु मसीह ने भी कहा कि गेहूं का दाना जब भूमि में बोया जाता है और तब वो जब नए कोपलों के साथ उगता है तो बहुतायत से फल लाता है। हमें अपने जीवन में विचार करना है, अपने परिवार में विचार करना है, अपने मंडलियों में विचार करना है, अपने समाज में विचार करना है कि हम क्या बो रहे हैं। यदि हम पवित्रता का बीज बोएंगे तो समाज में, परिवार में, लोगों में पवित्रता आएगी। और यदि हम पवित्रता का बीज नहीं बोएंगे तो हम कैसे अपेक्षा करें कि हम या हमारे बच्चे या हमारा परिवार या हमारा समाज पवित्र होगा। हम परमेश्वर के भय का बीज यदि बोएंगे तो लोगों में परमेश्वर का भय उत्पन्न होगा, और यदि हमने परमेश्वर के भय को नहीं बोया, लोगों के हृदय में, अपने परिवार में परमेश्वर के भय के बीज को नहीं बोया, तो परमेश्वर का भय उनके जीवन में कैसे उत्पन्न होगा? कैसे वो परमेश्वर के भय में चलेंगे और कैसे वो परमेश्वर के भय की आशीषों को प्राप्त करेंगे? क्योंकि हमने तो परमेश्वर के भय का बीज बोया ही नहीं है। हमको प्रेम का बीज बोना है। यदि हमने प्रेम का बीज नहीं बोया तो हम कैसे अपेक्षा करें कि लोगों में प्रेम
अंकुरित होगा, प्रेम बढ़ेगा, क्योंकि प्रेम तो बोया ही नहीं गया। और जब प्रेम का बीज नहीं बोया गया तो वैमनस्यता, अलगाव, लोगों में एक दूसरे के प्रति शंका उत्पन्न होगी, प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। प्रेम नहीं, उसके विपरीत घृणा उत्पन्न होगी। और यदि हम नम्रता का बीज बोएंगे तो निश्चित है कि हमारे लोगों में नम्रता उत्पन्न होगी और वो नम्र बनेंगे, क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है कि हम नम्र बने। वो नम्रता हमारे जीवन में देखना चाहता है। और यदि हम भक्ति का बीज बोएंगे तो निश्चय हमारे लोगों में परमेश्वर के वचन को पढ़ने की, परमेश्वर से प्रार्थना करने की, परमेश्वर की स्तुति करने की लालसा उत्पन्न होगी। हम स्वयं परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ेंगे और अपेक्षा करें कि बड़े होकर हमारे बच्चे या हमारे लोग परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, तो ये कैसे संभव है। हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं है और हम अपेक्षा करें कि लोग प्रार्थना करेंगे, तो कैसे उत्पन्न होगा, क्योंकि हमने तो वो प्रार्थना का बीज और वो दीनता का, नम्रता का बीज, स्तुति का बीज बोया ही नहीं है। यदि हम बड़ों के आदर का बीज बोते हैं तो निश्चय हमारे बच्चे और हमारे लोग आदर करना सीखेंगे, उनमें बड़ों के प्रति आदर उत्पन्न होगा। और यदि हमने स्वयं आदर का बीज नहीं बोया तो हम कैसे अपेक्षा करें कि उनमें आदर उत्पन्न होगा और वो एक दूसरे का आदर करेंगे, समाज में एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता को प्रकट करेंगे। और इसलिए हमको चैतन्य होना है, हमको सावधान होना है कि हम क्या बो रहे हैं। हम बड़ी सावधानी के साथ धर्म का बीज बोएं, पवित्रता का बीज बोएं, परमेश्वर के भय का बीज बोएं, बड़ों के आदर का बीज बोएं, सबसे प्रेम का बीज बोएं, नम्रता का बीज बोएं और भक्ति का, परमेश्वर के वचन को पढ़ने का, परमेश्वर से प्रार्थना करने का, परमेश्वर की स्तुति करने का बीज बोएं। मत्ती उसके 7वें अध्याय के 17वें पद में यीशु मसीह कहते हैं, इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है। यदि ये अच्छे बीज हमने बोए हैं तो निश्चय अच्छा पेड़ उत्पन्न होगा, और अच्छा पेड़ जब उत्पन्न होगा तो उसमें अच्छे फल भी लगेंगे। और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। यदि हमने दुष्टता के बीज बोए हैं, यदि हमने वायु बोई है, यदि हमने लोगों में पाप का बीज बोया है, यदि हमने जंगली बीजों को बोया है, तो निश्चित है कि हमारे लोगों में और हम में निकम्मा पेड़ उत्पन्न होगा और बुरा फल आएगा। आज हम अपने जीवनों पर और अपने कार्यों पर विचार करें, हम क्या बो रहे हैं, क्योंकि पेड़ की पहचान उसके फलों से होती है। यदि हम में अच्छे फल आ रहे हैं तो निश्चय है कि हमने अच्छा फल बोया है। हमारे परिवार में अच्छे फल आ रहे हैं तो निश्चय है कि हमने अपनी संतानों में अच्छा फल बोया है। यदि हमारी समाज में, हमारी मंडली में, हमारे लोगों में अच्छे फल आ रहे हैं, अच्छा चरित्र आ रहा है, अच्छा जीवन आ रहा है, तो निश्चय है कि हमने अच्छे बीज बोए हैं। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इन दिनों में, जबकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है,
अच्छे बीज बोएं ताकि अच्छी फसल हो और उसका अंत जलाना नहीं लेकिन परमेश्वर के खत्ते में रखना हो।